Dear brothers and sisters, good morning to everybody. Though I taught this lesson, namely the last lesson, explained in earlier explanations, that is written by Alphonse Daudet. Today I am going to repeat it, and you have to pay attention as you will try to solve the test paper given online. पहले मैंने आपको ये चैप्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसकी हिंदी समरी बताऊंगा। आप ध्यान से इसको समझेंगे और इस समरी को समझने के बाद आप जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे आपको हेल्प मिलेगी। इस लेसन में ये बताया गया है प्रातःकाल जब फ्रेंच विद्यालय के लिए जब देर से चला और उसे डर था जब स्टूडेंट कोई स्कूल पहुंचता है और यदि लेट हो जाता है तो उसे डर होता है डांटे जाने का। तो उसने सोचा कि मिस्टर जो एम हैमेल हैं वो उनसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछने वाले हैं। और जब वो जा रहा था तो उसके दिमाग में एक बात थी कि उसे तो उसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम थी, पहला अक्षर भी नहीं मालूम था। तो उसे वहां क्लास में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि मौसम तो ठीक है ही, गर्म है, चमकीला है, दिन है, चहचहाते हुए पक्षी भी हैं, तथा आरा मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रशिया सैनिक प्रलोभित कर रही थी। बच्चों का स्वभाव होता है रास्ते में उनको कहीं एंजॉयमेंट मिलता है देखने के लिए तो वो रुक जाते हैं, किंतु उसने प्रलोभन को दबाया और शीघ्रता से विद्यालय की ओर तेज गति से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि हम लेट हो रहे हैं तो लेट न हो, समय से विद्यालय पहुंचे। टाउन हॉल के समीप सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। वहां पर लोहार जो था वेल्ज ने फ्रेंच को इतनी तेजी से जाते हुए जब देखा तो उन्होंने बालक को ये विश्वास दिलाया कि भाई अभी तो आप विद्यालय समय से पहुंच जाएंगे, आप इतनी तेज स्पीड से क्यों भाग रहे हैं। प्रातःकाल में विद्यालय प्रारंभ होने में काफी समय था, कोलाहल होता था, शोरगुल होता था, लेकिन उस दिन वहां पर सब कुछ शांत था। जब उसने वहां जाकर के देखा कि आसपास भी शांति है, ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, यानी रविवार को जो प्रातःकाल शांति होती है ऐसा माहौल था। खिड़की से फ्रेंड ने देखा उसके सहपाठी पहले से ही क्लास में यथास्थान पर बैठे हुए थे। एम हैमेल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर पैमाना, जैसा कि उनकी एक आदत थी, दबाए हुए घूम रहे थे। फ्रेंच ने दरवाजा खोला और वो अंदर क्लास में चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर कुछ लालिमा थी। लेट होने पर शर्म तो आती ही है, सोचते भी है, शर्मिंदा होना पड़ता है। उसे ये भयभीत था कि शायद उसको कहीं डांटने के लिए अवसर न मिल जाए, लेकिन एम हैमेल ने बड़े ही दया भाव से उसे अपने स्थान पर बैठने के लिए बोल दिया कि आप क्लास में जाकर के बैठिएगा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, शानदार कपड़े पहने हुए थे, टोपी भी पहनी हुई थी और इन सब पर कसीदा भी कड़ा हुआ था। और उन्हें निरीक्षण अथवा पारितोषिक वितरण के दिन पहनते थे। जब विशेष अवसर होता था स्कूल में तब वो ऐसे वस्त्रों को पहनते थे, लेकिन उस दिन जब वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे तो उसको कुछ सरप्राइज हो रहा था। गांव के लोग, जो ग्रामीण लोग थे, पीछे जो खाली सीट होती है उन सीटों पर बैठे हुए थे। हर एक व्यक्ति वहां पर दुखी लग रहा था। वृद्ध हौसर जो एक पुरानी प्रवेशिका, जो बच्चों की एक छोटी सी किताब होती है, भी लेकर के आए थे। मिस्टर हैमेल ने कहा कि यह अंतिम पाठ है जो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात जो 2 जिले हैं फ्रांस में, अल्सेस और लॉरेन, उनके विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएंगे। यह उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था और वो चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब लास्ट लेसन ही था ना, तो उसकी कुछ इच्छा भी अलग से रही थी।
फ्रेंच को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार नहीं किया था, याद नहीं किया था। मिस्टर हैमेल के जाने की खबर से वर्णनकर्ता भूल गया कि उसका पैमाना और वे कितने दूर हैं। विभिन्न तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। अब फ्रेंच की समझ में आ गया कि मिस्टर हैमेल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक क्यों पहनी हुई थी। बच्चे सिंसियर होते हैं, कुछ गैस कर लेते हैं, कुछ उनको जो है अंदाजा भी हो जाता है। और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे, ये बात उसकी समझ में आ गई। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्तपूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे जो अब उनका नहीं था। यानी जब वो विदाई लेने वाले थे मिस्टर एम हैमेल, तो गांव के लोग उनका जो है सम्मान व्यक्त करने के लिए वहां पर आए थे। मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच को सस्वर गाने को कहा। ये कहा कि भाई स्वर में, संगीतमय ध्वनि में आप गाइएगा, किंतु है वहां चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया, उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं तथा फ्रेंच के माता पिता दोनों ही दोषी थे। बच्चा कहीं नहीं सीखता है ना, तो बच्चे का दोष हो सकता है, लेकिन माता पिता और टीचर वो भी कम सहभागी नहीं होते हैं, ऐसा इस चैप्टर के अनुसार मानना है। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे साफ एवं अत्यंत तर्कपूर्ण है। उसने हमें कहा कि अपने बीच उसकी रक्षा करें तथा कभी न भूलें उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। किसी भी देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, एक उनकी भाषा, एक संस्कृति। यदि हम उन दोनों को चेंज कर लेते हैं तो हम उस देश के लोगों को गुलाम बना सकते हैं। फिर उन्हें व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। लास्ट लेसन के बाद में दूसरा था ग्रामेटिकल पोर्शन। छत पर कुछ कबूतर बहुत धीमे गुटर गू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगे कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इस पूरे समय मिस्टर हैमेल कुर्सी पर गतिहीन बैठे रहे, किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। मतलब उनके अंदर किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं था। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। स्वाभाविक होता है जब किसी की विदाई होती है तो कहीं न कहीं सेंटिमेंटल हो ही जाता है। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया, बा बे बी बो बू। वृद्ध हौसर भी रो रहे थे। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। तब दोपहर की जो मॉर्निंग के बाद नून प्रेयर होती है वो शुरू हो गई। उस क्षण प्रशिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तुरई की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आ रही थी। मिस्टर एम हैमेल खड़े हो गए। वो कुछ बोलना चाहते थे, किंतु किसी चीज से उनका गला रुंध गया। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकते थे उन्होंने श्यामपट पर लिखा। ये हम पहले बता चुके हैं कि जब सेंटिमेंट्स व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो हो सकता है कुछ समय के लिए और स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाते हो। फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वह रुक गए तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले अपने हाथ से ही इंगित करने की मुद्रा बनाई। विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे। बोला कुछ नहीं, हाथ के इशारे से ही विद्यालय की छुट्टी होने का उन्होंने संकेत दिया। थैंक्स। मैं सोचता हूं आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।